आज का दिन पीस पार्टी के लिए, मिल्लत-ए-इस्लामिया के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अलग अहमियत रखता है। और इस मौके पे आए हुए बिहार सरकार की मंत्री माननीय श्रवण कुमार जी का, भाई किसान पार्टी के अध्यक्ष BL वर्मा जी का, पूरे प्रदेश से आए हुए मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम का, मुअल्लमा मुअज़्ज़िज़ मुअल्लमा हजरात का और पार्टी के जिम्मेदार साथियों का, साथ में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा। अमूमन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर मुद्दे पे बात करूं, मगर चूंकि उलमा इकराम ने, मुअल्लमा इकराम ने हर मुद्दे पर अपनी बात रख दी है और मैं महसूस करता हूं कि सवेरे से आप सभी लोग आए हैं, भूख की शिद्दत सभी को है, खाना बिल्कुल तैयार है, इत्मीनान से खाइए और रास्ते के लिए ले भी जाइए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी जिम्मेदार साथी हैं, जिनके साथ उलमा इकराम और सभी लोग आए हैं, वो अपने लोगों के हिसाब से ले लें और उन्हें तकसीम कर दें। जो मुझे कहना है वो 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पे मैं रखना चाहता हूँ। एक अल्लामा इकबाल का शार है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो मिल्लत-ए-इस्लामिया का, इस समाज का और देश का जो मुक़द्दर है, उसमें सिर्फ मेरे हाथ से, डॉक्टर अयूब के हाथ से कुछ होने वाला नहीं। हर फर्द उतनी ही जिम्मेदार है और अगर हर फर्द अपनी जिम्मेदारी अगर सही तरीके से नहीं निभाता है तो न ही कौम मुस्लिम तरक्की कर सकता है, उसकी इज्जत आबरू बरकरार रख सकती है और न ही समाज का भला हो सकता है और देश तरक्की कर सकता है। तो जितनी जिम्मेदारी हमारी अपने घर की है, अपनी है, अपने खानदान की है, उतनी जिम्मेदारी हमारे जिस कौम में, जिस मजहब में, जिस समाज में, देश में हम पैदा हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी उन सभी के लिए है। और ये दुनिया, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि दुनिया की अहमियत नहीं है, मगर ये दुनिया, इसी में जो काम करेंगे वो दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनती है। ये दुनिया में भी जो काम करेंगे वो तरक्की देती है और यहीं पर जो काम करेंगे उसी का जज़ा, उसी का बदल, उसी का हिसाब वो आखिरत में मिलेगा।
वहां कोई काम करना नहीं है, वहां कोई काम नहीं है। तो ये दुनिया इतना महत्वपूर्ण है, इतनी जरूरी है, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि दुनिया में हम सिर्फ दुनिया के लिए काम नहीं करते, हम दोनों के लिए काम करते हैं। इसलिए हमारे साथियों, जो लोग कहते हैं कि ये बहुत बेकार जगह है, यही तो दुनिया आखिरत की खेती है, यही हम खेती करते हैं जिसका फसल हमें मिलता है आखिरत में। तो ये चीज बिल्कुल साफ है कि हर फर्द की उतनी ही जिम्मेदारी है और दुनिया में ही काम करना है, आखिरत में कोई काम नहीं करना है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारा ईमान है कि जो हमारे रब का हुक्म है, जो हमारे नबी का तरीका है, उसी में दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। और उस तरीके से हट करके जो कुछ भी है, उस दायरे से हट करके जो कुछ भी है, वो शैतान का तरीका है और दुनिया में भी बर्बादी है और आखिरत में भी बर्बादी है। ये बात बिल्कुल साफ है। तो ये बात गौर से समझ ले, क्योंकि मैं भी मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ, बुनियादी तालीम वही चटाई से हुआ है, उसी गरीबी में हुआ है, तो मैं बेहतर तरीके से इसे समझ सकता हूं। और शायद हो सकता है कि आईएएस की नौकरी करने के बाद, एमबीबीएस एमएस करने के बाद मैं हो सकता था कि किसी दूसरे रास्ते पे चला जाता, मगर नहीं। जो बुनियाद है मदरसे का और हमारे दिलों में और जहन में बैठा हुआ है कि कामयाबी तो सिर्फ इसी में है, जो अहकाम इलाही है और जो निज़ाम मुस्तफ़ा है, जो नबी का तरीका है। अब इसमें कुछ चीजें और साफ कर दूं। ये दुनिया जो करेंगे वही मिलेगा, ये दारुल अस्बाब है। मेरे रब ने इस माइक को अख्तियार दे दी है, पावर दे दी है कि आवाज को बुलंद करे। हमें भूख लगी है तो खाना खाना पड़ेगा, खाने को अख्तियार दे दी है, असबाब दे दी है, प्यास लगेगा पानी को दी है। हम कितनों नमाज पढ़ें, कितनों दुआ करें, तो न भूख कम होगी न प्यास कम होगी। तो बिल्कुल साफ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों के अमाल खराब हैं, मगर वो ये नहीं बताते कि कौन सा अमाल खराब है। इसको हमारे नबी की जिंदगी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जुल्म, तसद्दुद, नफरत ये इबादत से खत्म नहीं हो सकता, कैरेक्टर से खत्म नहीं हो सकता, इंसानियत से खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने भी उलमा इकराम हैं हमेशा इंसानियत का दर्श देते हैं, तालीम और तरबियत का दर्श देते हैं। जितने भी मदारिस हैं वो इंसानियत का दर्श देते हैं, तालीम तरबियत देते हैं, इबादत की जाती है, मगर उन्हें ही आतंकवादी का अड्डा कहा जाता है। लोग यकीन करने लगे हैं, कुछ लोग इस्लाम को हरा आतंकवाद कहने लगे हैं। तो आपके किरदार से नहीं होता। आपने 40 साल तक लगातार
कांग्रेस की सरकार बनाई, मजबूती से वोट दिया। 95% मुसलमानों ने 40 साल तक लगातार कांग्रेस को वोट दिया। अगर आप सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे 2006 और 2007 में, तो उसी कांग्रेस की सरकार में मुसलमान दलितों से भी सामाजिक और तालीमी स्तर पे बदतर हो गया। आपने सपा की सरकार बनाई, मैं विधायक रहा, दंगों का सिलसिला शुरू हो गया। बसपा की सरकार बनाई, गिरफ्तारियां उलमा की शुरू हो गई। भाजपा की आपने वोट नहीं दिया, उसका जुल्म का कोई मतलब नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे नबी की मक्की जिंदगी 13 साल की, नबी बनने के बाद सारे किरदार किया उन्होंने, उससे बेहतर किरदार न किसी का हुआ है न होगा, ये हमारा ईमान है। महसूस किरदार ने जुल्म और सितम नहीं खत्म किया और न ही लोग ईमान लाए। करीब करीब 40 लोग ईमान लाए 13 साल में, एक नहीं रहा जिसे मेरे रब ने कहा कि वो हुकूमत हासिल करो, ये दुआ करो जिसमें मेरी नुसरत शामिल हो। तो जुल्म का वो हुकूमत है, हुकूमत। हुकूमत पहले जंग से ली जाती थी, आज पार्टी बना के सियासत से ली जाती है। बिल्कुल साफ है, अगर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी तो यकीन मानो जुल्म खत्म नहीं होगा। और इस दुनिया में ही जहां जहां से हुकूमत खत्म हुई आपकी, वहां से आप निस्ताबूद हो गए। साथियों, हमें दुश्मनी नहीं किसी से, क्योंकि उलमा ने बताया कि ईमान वाले सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ना तो मेरा रब सिर्फ मुसलमान के लिए है, ना तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत थे, पूरे इंसानियत के लिए है। अगर सारी पार्टियां जुल्म कर रही हैं, कोई हिंदुत्व के नाम पर, कोई जात बिरादरी के नाम पर, कोई अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, तो आप इंसानियत के नाम पर हुकूमत क्यों नहीं करते? आप सबसे बेहतर हीरो हो सकते हो, हीरोइन हो सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, गाने वाले बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। उस फन में आपने मेहनत की और सियासत में आपने 100 साल से गुलामी की, आपने अपनी क़यादत में मेहनत नहीं की। यही मैंने कहा कि ये दारुल असबाब है। हुकूमत हासिल करने का असबाब अगर आपने हासिल की तो इंशाअल्लाह हुकूमत आपकी होगी। और जब हुकूमत आपकी होगी तो नाइंसाफी नहीं होगी, जुल्म नहीं होगा। मैं 5 साल विधायक रहा खलीलाबाद से, किसी से पूछ लो, किसी से समझ लो, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, चाहे वो दलित भाई हो, पिछड़े समाज का हो, अगड़े समाज का हो, मुसलमान हो, जितनी जिसकी हिस्सेदारी थी, जो भी हमारे अख्तियार में था, हमने उनको देने का काम किया। अगर हम किसी का हक लेते
तो हम जालिम हैं, और जालिम मोमिन नहीं हो सकता। न जालिम मोमिन हो सकता है, और जो मोमिन है वो जालिम की हिमायत नहीं कर सकता। दोनों साफ है बिल्कुल। जालिम की हिमायत मोमिन नहीं कर सकता, मगर दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के साथ समझौता कर सकता है। ये हमारे नबी का तरीका है। हम सियासत भी करेंगे तो नबी के तरीके पे, हुकूमत भी करेंगे तो नबी के तरीके पे। किसी पर जुल्म हो जाए ये नहीं हो सकता। आज हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं उनके साथ हम समझौता करें और उनके साथ मिल करके तब्दीली लावें। मैं शुक्रगुजार हूं माननीय नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने गरीबों के मसीहा माननीय श्रवण कुमार जी को उत्तर प्रदेश का पार्टी का अपने प्रभारी बनाया है। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है जो यहाँ नफरत के माहौल में मोहब्बत की बीज बोने आया है। जितना प्रेम और मोहब्बत वो अपने समाज से करते हैं उसी तरीके से सारे पिछड़े समाज से करते हैं, उसी तरीके से सारे दलित समाज से करते हैं और उसी तरीके से मुस्लिम समाज से करते हैं। मुस्लिम समाज से नफरत नहीं करते। इसलिए मैं इन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जनता आज की केंद्र प्रदेश सरकार से ऊब गई है। यहाँ नफरत से लोग सरकार बनाना चाहते हैं, नफरत पैदा करके लोग वोट लेना चाहते हैं। ऐसे में हम सब मिल करके एक मुतबादिल दें, एक विकल्प दें, एक अल्टरनेटिव दें ताकि जनता हमें समर्थन दे करके और हम सभी को अपने मकसद में कामयाब करे। अहकाम इलाही और निजाम मुस्तफ़ा मिशन पीस पार्टी का 2008 से चल रहा है और 3 जुलाई 2018 को जिस दिन पीस पार्टी ने फैसला किया कि सियासत में उलमा इकराम का, मौलमा का सरपरस्ती ही नहीं बल्कि उनकी रहबरी के साथ उनका नेतृत्व होना चाहिए, उनकी क़यादत होनी चाहिए। उस दिन से पीस पार्टी लगातार इस काम में कोशिश कर रही है और अगला मिशन जो ये जिम्मेदारी मैंने खुद अपने जिम्मे ली थी, अब वो जिम्मेदारी मौलाना कलीमुल्लाह साहब को आज से ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। दूसरी जिम्मेदारी आज से पूरे तौर पर मैं अख्तियार खुद कर रहा हूँ, जो हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी। पहले से भी हम कोशिश कर रहे थे कि पूरे प्रदेश से कम 50,000 नौजवानों को
15 से लेके 25 साल तक, दोनों मर्द औरत में दोनों 15 से लेके 25 साल तक उनको सियासी ट्रेनिंग देना कि सियासत है क्या और दीन का दखल क्या है और दीन के हिसाब से सियासत कैसे की जा सकती है, ताकि हर बूथ पर कम से कम 2 ऐसे लोग हों, 2 नौजवान हों जो सियासत को समझे, जो दीन के हिसाब से सियासत हो, जो इंसाफ देने वाला हो, जो नफरत के बजाय मोहब्बत फैलाने वाला हो। जो आज मुसलमानों के बीच सियासत का नजरिया करीब करीब नाजायज का है, उसको इबादत का नजरिया बनाने का ये पीस पार्टी की कोशिश है। ख़ास तौर पर ये मेरी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ करिए कि इस मिशन में भी हम कामयाब हों। पीस पार्टी ने 2 एजेंडा अपनाया है। प्रदेश प्रभारी ने पहले ही बता दिया है कि हम एक बहुत बड़ी रैली लखनऊ में करेंगे। वो जातिगत गणना के लिए, जिसमें हर वर्ग को इंसाफ मिले, बराबरी मिले, ये हमारे संविधान का एक हिस्सा है। और शराबबंदी का जो मुद्दा है वो पीस पार्टी का पहले दिन से मुद्दा है कि जब भी सरकार में आएगी तो शराब बंद करेगी। आप सभी लोग आए, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारा जो मिशन है, पीस पार्टी की जो मिशन है, जो मेरी खुद अपनी जिम्मेदारी है, 50,000 नौजवानों को जोड़ने का, तो सभी जिलाध्यक्ष, सभी उलमा, मुअल्लमा, सभी लोग इस जिम्मेदारी में हमारा ताउन करें और अल्लाह से दुआ करें कि हम अपने मिशन में इस मुल्क में इंसाफ देने के लिए, हुकूमत में हिस्सेदार बनने के लिए, लोगों के दिलों से नफरत ख़त्म करने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम सब की जो लगातार कोशिश है उसमें हमें कामयाबी दें। अल्लाह हाफ़िज़।